16 साल का लड़का मदरसे में पढ़ता था, हिफ्ज मुकम्मल होने वाला था उसका। जुमे के दिन, ये जो जुमा गया है, जुमे की नमाज की तैयारी कर रहा था। काहे की? जुमे की तैयारी। अचानक बेहोश हो गया, अस्पताल लेकर के गए तो इंतकाल हो गया। 16 साल का लड़का दिल का दौरा पड़ने से मर गया। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं, जवानों के जनाजे उठ जाते हैं। बेशक बेशक। मोमिन वो है, मुसलमान वो है। ध्यान से सुनना भाई। आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आओ हुजूर से पूछते हैं नेक कौन है। बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं लोग, इधर की उधर की। हुजूर के सामने एक सहाबी का जिक्र हुआ, बड़े नेक है। फिर दूसरे दिन जिक्र हुआ, बड़ा नेक है। हुजूर ने पूछा, जिसकी आप नेकी का जिक्र कर रहे हो, क्या उसकी महफिल में मौत का जिक्र होता है? अल्लाह। का हुजूर मौत का जिक्र नहीं होता। फरमाया फिर वो उतना नेक नहीं जितना तुम समझते हो। बेशक बेशक। मतलब जो मौत को भूल गया वो नेक बन ही नहीं सकता है। लोग तहका लगा रहे हैं मदीने में, बेतकल्लुफ हंसना अल्लाह उसके रसूल को पसंद नहीं। कहकहा लग रहा है। और जब हुजूर गुजरे तो सरकार ने उन हंसने वालों को देखा और जलाल ने फरमाया, ओ हंसने वालों, तुम उस मौत का जिक्र करो जो सारे मजों को खत्म कर देती है। अल्लाह अकबर। फरमाया जो मैं जानता हूं, अगर तुम जान लो तो तुम कम हंसोगे, ज्यादा रोगे। जो डरते हैं वही अल्लाह के नेक बंदे हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। और मुसलमानों में सबसे बड़ी चीज जो इस वक्त कम है वो है इश्क रसूल। जी जी माशाअल्लाह। आला हजरत इकबाल ने कहा था, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो न ये साकी तो फिर मैं भी न हो, तुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी न हो, मैं भी न हो, तुम भी न हो। आला हजरत बोले, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ ना हो। हुजूर की मोहब्बत जब से दिलों से निकली है, बेटे इसको, ए भैया इसको जरा बंद कर दो, मोबाइल से ध्यान लगाओ, मेरी तरफ देखो। मैं आपसे कह रहा हूं, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। नबी पाक ने एक जगह फरागत हासिल की है, इतनी मेरी बहनें बैठी हैं, बेटियां, मेरा वक्त जरा थोड़ा सा मेरा ज़हन डिस्टर्ब ना करवा। तो हुजूर ने एक जगह फरागत हासिल की। हुजूर ने वुजू करना है, यानी बावुजू रहना सुन्नत है। हर वक्त बावुजू रहना, बावुजू सोना सुन्नत। अल्लाह के रसूल ने वुजू करना चाहे, मगर हजरत अब्बास कहते हैं 12-13 कदम दूर पानी था, उस पानी तक पहुंचने से पहले सरकार ने तयम्मुम फरमाया। ध्यान से सुनना लोगों, तयम्मुम फरमाया यानी मिट्टी से वुजू कर लिया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, सामने पानी मौजूद है, फिर भी मिट्टी से वुजू, समझ नहीं आया। हुजूर की आंखों में आंसू आए। फरमाया, ओ मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है, और मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। हुजूर को यह भी खबर है मैं कब मरूंगा, आप कब मरेंगे, मगर मेरे नबी अपनी उम्मत के लिए कह रहे हैं कि देखो, गुनाह करके न सोना, क्या पता तुम फिर उठ न सको। मेरे नबी की तालीम यही है। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। मेरे दोस्तों, अगर ऐसा हो सकता है तो यहाँ कोई ऐसा बंदा बैठा होगा जो आखिरी तकरीर सुन रहा होगा, उसके बाद फिर वो कभी तकरीर नहीं सुनेगा। ये आखिरी नसीहत उसके लिए भी हो सकती है। मेरी बात पे ध्यान दीजिए। 5 बच्चे लाहौर के अंदर अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, बेहतरीन नंबरों से पास हुए हैं। 5 बच्चे हैं। ओ मैनेजमेंट कह रहा है क्या बनना चाहोगे, हम तुमको पढ़ाएंगे। उन्होंने मशवरा किया आपस में, बच्चे गरीब हैं मगर समझदार है, तो पहले लोगों को अकल थी कि भाई इनको हम पढ़ाएंगे। वो लोग बोले क्या बनना चाहते हो,
बोलो क्या बनना चाहते हो? एक बच्चे ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूं। बोला फ्यूचर प्लानिंग बनाओ, बताओ फ्यूचर प्लानिंग, अपनी आगे बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? एक बच्चा बोला डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूं, एक ने कहा फौज में जाना चाहता हूं। एक बच्चा छोटा सा खूबसूरत रो रहा है, 5-6 साल का, वो सबसे काबिल था, सबसे सही बच्चा था, मगर रोने लगा। मास्टर आगे बढ़े, कहने लगे बेटे क्यों रोते हो, दिल थोड़ा ना करो, हम तुमको पढ़ाएंगे, हमें पता है तुम गरीब घर के हो, तुम्हारा बाप कमजोर है, क्यों रोते हो, बताओ क्या बनना चाहते हो, बेझिझक बताओ, हम तुमको पढ़ाएंगे। बच्चा आगे बढ़ के बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मास्टर को हैरत हुई, बेटे सिहाबी रसूल, तुझे खबर नहीं वो होता है जो हुजूर के जमाने में पैदा हो, ईमान लाए, ईमान पे मरे। कह लगे ये मेरी मां ने तो नहीं बताया, मगर और औरतें अपने बच्चों को लोरियां सुनाती हैं, और औरतें अपने बच्चों को गजलें और गाने सुना के सुलाती हैं, मगर मेरी मां कभी अबू बकर सिद्दीक का जिक्र सुनाती है, कभी उमर फारूक की बातें बताती है, कभी उस्मान गनी की बातें बताती है, कभी मौला अली की बातें बताती है, कभी वो कहती है कि बिलाल हबशी के सीने में पत्थर रखे जाते थे, मेरे बेटे बिलाल की पीठ पे अंगारे रखे जाते थे, मगर फिर भी बिलाल हुजूर का नाम लेता था। मेरी मां मास्टर साहब ये भी कहती है कि सिहाबियों से हुजूर बहुत मोहब्बत करते थे। बच्चा रो के बोला मुझे ऐसे ही बना दो जिससे मेरे नबी प्यार करने लगे, मेरे सरकार प्यार करने लगे। मास्टर रोने लगा, बोला बेटा तू सिहाबी तो नहीं बनेगा, मगर तुझे देख के लगता है आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वही बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था, उसी ने कहा था कि मोहम्मद से बता तूने जो तेरे हैं ये जहां ठीक है क्या लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। अब ये तो माओ की कारीगरी है, इन्होंने अपने बच्चों को गालियां सुनाई हैं, झगड़े सुनाए हैं, फिल्में दिखा रही हैं, ड्रामे देख रही हैं। इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, बेशक खूबसूरत डेकोरेशन कर लो। आजकल घर देखो, लेट्रिन की टाइल है, ये बाथरूम की है, ये लेट्रिन की लेट्रिन में लगेगी, बाथरूम में लगेगी, ये किचन वाली किचन में लगेगी, ये कमरे की कमरे में लगेगी, ये यहाँ पर ये सा वाला डाइनिंग टेबल, यहाँ पर जो है वो आप जो है वो सोफा डालिए, यहाँ पे कम बेड डालिए, यहाँ पे दीवान डालिए, यहाँ पे ये डिजाइन, यहाँ पे वो डिजाइन, बेहतरीन घर बन रहे हैं, खूबसूरत घर बन रहे हैं। इकबाल कहता है उस घर को बर्बाद होने से कोई बचा ही नहीं सकता जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मतलब औरत से है मकान, मकान घर कौन बनाती है? औरत, और औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो भाई बदजौक लोगों को जलसे में नहीं आना चाहिए। बदजौक की पहचान बताऊं, कभी मुस्कुराता नहीं है, हालांकि ये हुजूर की आदत है, जब एक दूसरे को देखा करो तो घूर के ना देखा करो, मोहब्बत बढ़ानी है तो मुस्कुरा के देखा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मेरे हुजूर की क्या है, बोलो जल्दी बोलो, सुन्नत है। तो जो लोग मुझे घूर के देख रहे हैं मुस्कुरा के देखें, मुझे उकताहट होने लगती है घूरने वाले लोगों से, क्योंकि ये मेरे हुजूर की सुन्नत नहीं है। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत है लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, माएं अगर चाहें तो बच्चों को, बोलो बच्चों को बदल सकती हैं, माएं अगर चाहें।
अच्छा देखो, पहले लोग रिश्ता करते थे तो कहते थे भाई नानी तक चेक करो कि नानी अगर शरीफ होगी तो उसकी वो बेटी शरीफ होगी, बेटी के अंदर शराफत होगी तो नवासी के अंदर भी। पहले ऐसा होता था नहीं? बुजुर्ग बैठे हैं, बताओ, पहले चेक करते थे नहीं करते थे? अब तो नहीं करते, अब तो हाजी जी ढूंढते हैं अपने लड़के का रिश्ता मालदार घर में, जरा थोड़ा अच्छा जहेज मिले, मालदार जगह होनी चाहिए। ऐसा हाजी जो लड़के के लिए जहेज देखता है, मुझे उस हाजी के हज पे शक लगता है कि ये हज उज करके नहीं आया, ऐसे ही घूम घाम के टहल के आ गया है, इसे पता ही नहीं है हज का मतलब क्या है, वरना ये बदतमीजी नहीं कर रहा होता। आज आप देखें गरीबों की बेहतरीन, गरीबों की नेक बच्चियां, कुरान की पावन बच्चियां, पर्दा करने वाली लड़कियां, नेक शरीफ, उनके रिश्ते नहीं आ रहे। अमीरों की बिगड़ी हुई बेहया बेगैरत लड़कियां, उनके रिश्ते आ रहे। दौलत ने सारी बुराइयों को ढक दिया, दौलत ने सारी बुराइयों को ढक दिया। मगर आज के जमाने में कोई ऐसा लड़का हो इस महफिल में अगर वो ऐलान करे तो मैं इस महफिल में उसके हाथ चूम सकता हूँ, हालांकि मैं सैयद हूँ फिर भी उसके हाथ चूम सकता हूँ। जो लड़का ये ऐलान करे कि मैं अब्बा मेरी शादी करो, तो कोई नेक लड़की देखना, कोई नबी पाक की मानने वाली देखना, शरीफ लड़की देखना, मेरे लिए मालदार न देखना। मैं भिखारी नहीं हूँ। बाप पूछे क्या मुझे मेरे इमाम का ये शेर समझ में आ गया है? का कौन सा शेर? का मुझे जहेज नहीं चाहिए? क्यों? का आला हज़रत का ये शेर समझ में आ गया। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आज लड़कियां बैठी हैं, गरीबों की लड़कियां बैठी हैं, अमीरों की लड़कियों की शादी हुई जा रही है, गरीबों की बच्चियां परेशान हैं। और मेरे नबी ने फरमाया दीन देख के शादी करो। सुभान अल्लाह। खूबसूरती नजरअंदाज कर दो, दौलत नजरअंदाज कर दो, दीनदारी पसंद करो। बेशक बेशक, माशाअल्लाह। क्या पसंद करो बोलो? किसी नेक, अच्छा नेक माँ को देखो, पहले लोग चेक करते थे, टटोलते थे, यहाँ इसकी इसका घर है, अब उसके नंसाल दूसरे जिले में है, वहां भेजते थे चेक करो भाई नानी के अमाल कैसे हैं, नानी ठीक होगी तो फिर उसकी बेटी के अंदर भी वही बातें आएंगी। इसका मतलब साफ है, इस्लाम भी कहता है नानी जरूर देखो, क्योंकि अगर नानी देखनी है तो मक्के की सैयदा खदीजतुल कुबरा देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ट्रेबल बढ़ाओ माइक वाले भाई, इसका इको कम करके ट्रेबल बढ़ाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज साफ करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मतलब औरतें नेक हैं तो बच्चे नेक है, माए नेक है तो बच्चे, औरतें बिगड़ गई तो बच्चे बिगड़ेंगे। अब जो औरतें अपने बच्चों को फिल्में दिखा रही हैं, अपनी लड़कियों को फिल्में दिखा दिखा के जवान कर रही हैं, बड़े होकर उनका नाम रोशन नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी बहनें, मेरी बेटियां याद रखें, इनके जो बच्चे हैं इनके पास अल्लाह की अमानत है। बेशक बेशक। आपने देखा होगा उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, मौलाना, ये सब अपनी माँ के फर्मा बरदार होते हैं अक्सर 99%। जी जी जी। होते कोई एक जलील होगा तो उसका क्या जिक्र करना है, मगर अक्सर होते हैं। जी जी जी। होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों? चूंकि इमाम गजाली फरमाते हैं जब बच्चा तुम्हारा बोलना शुरू हो, क्या बोलो, यानी 1-1.25 साल का बच्चा बोलता है ना, हल्के हल्के एक लफ्ज कहता है, कभी ये कहता है तो कहते हैं गोद में लेना, तजर्बा करना, मैंने तजर्बा किया है, आप कर लेना, मैंने अपने बच्चों पे कर रखा है, गोद में लेना और उस बच्चे से कहना अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा अल्लाह कहेगा ही नहीं, आप कह रहे हो अल्लाह, वो कह रहे अब्बा, अब आप कह रहे अल्लाह 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 अल्लाह, अब वो कह रहे अब्बा अब्बा अब्बा, किसने सिखाया? वो कह रहे अल्लाह, वो कह रहे अब्बा। अल्लाह की रहमतों की आवाज आई हो इंसान, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मतलब पहले की औरतों ने मुआशरों को बदला था,
गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, 2 बीबियां थी उनके, 1000 बीघा जमीन। बिल्कुल चौधरी दुनियादार इंसान, 1-2 बीबियां थी, तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीबी ठीक मिली, कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। क्यों? चूंकि नमाजी थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। उसका बाप नमाजी, मां नमाजी। मौत आ रही है, औरतों को नमाज नहीं पढ़ रही है, गीबत करती रहेंगी। एक बुढ़िया है, 2 घर बर्बाद करे बैठी है, एक ही बुढ़िया है, और बाद में कहती मैंने थोड़ी कुछ किया है। हालांकि सब कुछ इसी का करा धरा है, बदबख्त का, इसी मनहूस बुढ़िया ने किया है। उधर लड़के की शादी हो गई तो लड़की को चैन से नहीं रहने दे रही है। तेरे घर क्या पका है, क्या पका था, शाम क्या बना था, कौन कौन आया था। उधर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है दामाद की, और इधर बहू की जिंदगी बर्बाद कर रही है। दोनों बात वही है, सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जिस घर में वो लड़की से टेलीफोन पे बात करे जा रही है, अपनी बहू को नजरअंदाज कर रही है, इसको देख रही है बुरी नजर से, वो दूर चली गई। लड़की उससे दिल लगाए बैठी है, उससे पूछ रही है ये करो वो करो। अकेली बुढ़िया, रे तू तो मरने वाली थी, पैर तेरे कब्र में लटके थे, तुझे तो कोई कुरान की तिलावत करनी चाहिए थी, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए था, ये खुराफातें करने का क्या मतलब है? मगर तू इसको समझी नहीं, तू बेगैरत। अल्लाह के रसूल फरमाते जो मियां बीवियों में झगड़ा कराए उस पे लानत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब वो चाहे बहन हो, भाई हो, इधर का हो उधर का हो, कोई नहीं। बेशक 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 माशाअल्लाह। अब ये लगातार फोन पे बात कर रही है उससे, इस बुढ़िया को समझाओ, अरे तेरी बीमारी में ये तेरी बहू काम आएगी, लड़की नहीं आएगी, आना भी चाहेगी फिर भी नहीं आएगी। यही तेरी जैसी भी बहू है यही काम करेगी, तो दिमाग से काम ले, अक्लमंद क्यों नहीं बन रही है, बेवकूफ बन के घर क्यों उजाड़ रही है? तुझे समझना चाहिए, मेरे हिसाब से जितनी सासें हैं उनके लिए मशवरा ये है, जितनी अपनी बहुओं बेटियों से प्यार करती है उससे आधा प्यार अपनी बहुओं से करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें बरकतें होंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब लोगों का दिल लग रहा है खत्म कर दूं तकरीर थोड़ी देर में, जल्दी बोलो और बोलो, खत्म कर दूं, जल्दी बोलो, माशाअल्लाह, दिल लगा के बोलो। तो किस कौन सी शादी की उसने? तीसरी बीवी उसे, जल्दी बोलो, ठीक मिल गई। ठीक क्यों? नमाजी थी, मगर ऐसी नमाजी नहीं थी जो अपने आप नमाज पढ़े तो दूसरों को हकीर समझे, बेकार समझे कि ये नमाज नहीं पढ़ता। उसने ताने वाने नहीं दिए, उसने दिमाग लगा के देखा यहाँ तो कोई नमाज नहीं पढ़ता है, न चौधरी नमाज पढ़े, न 100 नौकर हैं वो भी नमाज नहीं पढ़े, बच्चे नमाज नहीं पढ़े, बीबियां नमाज नहीं पढ़े, कोई सारे बेनमाजी। अब नमाजी आदमी का दिल तो घुट जाएगा ना, उसका दिल घुटने लगा, दम घुटने लगा। अल्लाह वाली थी, नेक थी, शरीफ थी, बाप भी शरीफ, वो भी शरीफ, माँ भी शरीफ, उन्हें कैसे बदलना है उसको तरकीब सोची। देखो कितनी बेहतरीन तरकीब उसने लगाई। उसने कहा चौधरी के लिए दूध लेके कौन जाता है? नौकर ने कहा मैं लेके जाता हूँ। कहा मैं लेके जाऊंगी दूध शाम को दूध। नौकर से कहा तुम लेके नहीं जाओगे। नौकर की कितनी हैसियत होती है। नौकर हट गया, दूध लेके गई, अच्छे से बादाम शादाम लगा के उसके अंदर छुआरे डाल के और दूध औटा के बिल्कुल सुरख करके ले गई। गुड़ डालने के बाद चौधरी ने कहा अरे तुम क्यों आई हो? मेरे तो नौकर हैं, मेरी 2 बीबियां हैं, वो तो कभी दूध लेकर के नहीं आई। कहने लगी हुजूर मेरा ज्यादा हक है आपकी खिदमत करने का। बात यह है हुजूर मैं आपकी बीबी हूँ, आप मेरे सरताज हैं, आपकी खिदमत मेरे ऊपर जरूरी है। लीजिए, मेरा हक क्यों छीनते हैं आप? लीजिए दूध पीजिए। उसने दूध पी लिया। कहा जरा आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने घर पे दबाती थी, अपने अम्मा के, अपने अब्बा के, अब चूंकि आप मेरे सरताज हैं अब आपके पांव दबाऊंगी। उसने कहा ठीक है। अच्छा पांव ठीक ठाक दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते तो और दर्द कर देते। उसने दबाना शुरू किया, दबाते ना चौधरी को आने लगी नींद, और जब वो सोने लगा खर्राटे शुरू हुए। कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है, मैं भी सोने जा रही हूं, मगर अगर इजाजत दो तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह क्या तरीका है बोलो, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब एक तो चौधरी भाई, इसका एक थोड़ा सा इसका ट्रेबल बढ़ाओ मेरे भाई, थोड़ी आवाज बढ़ा। एक तो चौधरी और दूसरा मर्द, दो तो घमंड की उसके अंदर अलामा। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं, कहीं नहीं दिखाएंगे तो घर जाके दिखा देंगे। 100 किलोमीटर सफर करके आएगा, घर में जाके कहेगा पानी लाओ 1 गिलास,
अरे तो यार 4 आदमी क्यों परेशान कर रहा है, खुद ही जाके पी लेना पानी, 2 कदम दूर पानी, मगर जहां चलती है आदमी वहां चलाता जरूर है। उसने कहा चौधरी अगर इजाजत दो तो फजर में उठाऊं। उसने देखा भाग यहां से, डांट दिया, मुझे समझाने आई है, भाग यहां से, उल्टी बात करती है। चली गई औरत, मगर मियां अल्लाह वाली थी, उसका दिल टूटा जरूर, मगर अल्लाह वालों का दिल टूट के और मजबूत हो जाता है। उसने ये नहीं सोचा कि कल को नहीं आऊंगी, कल को भी दूध लेकर के आई। चौधरी बोला फिर ले आई, फिर तू वही बात करेगी, फिर तू वही काम करेगी। कल की नहीं चौधरी साहब आप दूध तो पीजिए, नमाज के लिए कहेगी, कब मैं देखूंगी, आप फिलहाल दूध पीजिए। उसने दूध पिया और फिर उसके बाद पाँव भी याद थे, कच्चे दबा के गई थी, पाँव दबाने लगी, दबाते 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 चौधरी को फिर खर्राटे शुरू हुए। फिर जब चौधरी सोने लगा तो कहने लगी चौधरी साहब आप तो जा रहे हैं, सो रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, रात का वक्त है, सारे मैं भी सोने जा रही हूँ, अगर बुरा ना मानो, गुस्सा न करो तो फजर में उठाऊं। ऐसी लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी, पत्थर में मुंह लगा, अचानक लात, मुंह फट गया, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। भाई तकरीर करने दोगे या न करें, आपकी मर्जी है। को तो चाय पिला लो, मैं तकरीर रोक देता हूं। चाय में जितनी बीमारियां हैं ना, इसे छोड़ के देखो एक बार। डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूछो इनसे, बैठो आराम से। इंसान किस वक्त क्या करना चाहिए समझ नहीं पाता इंसान। उसने उसके अब के मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया, मैं बगैर तकरीर के लिए चला जाऊंगा, ऐसे पहले बता रहा हूं। बैठ के सुनो आराम से, मेरी बात सुन लो। आप ऐसे करोगे तो ना तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकता हूं, ना आप सुन के ठीक हो सकता है। आदमी बड़ी देर मेहनत करता है, एक आदमी आके सब खत्म कर देता है उसकी। लोगों को शऊर ही कोई नहीं। एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे तो एक चील ने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, इधर से जाती थी बोलती भी, इधर से भी जाती थी बोलती भी, तो गौस पाक को जलाल आ गया। आपने चील की तरफ देखा, 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गई, और उसके बाद आपने तकरीर के बाद उसे उठाया, जिंदा किया, और अखबार और खैर में लिखा है, आवाज दी, उठ जा, चील उठ गई। फरमाया सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद इधर से उड़े तो आवाज मत करना, इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक। अब गौस पाक से भी कोई कहे कि यार ऐसी बात क्यों कर रहे थे, वो इस वजह से कि चीजों का असर तब होता है जब बंदा ध्यान से सुनता है, वरना वो कोई असर नहीं होता। अब मेरी बात सुने, उसने उसके लात मारी, गिर गई जमीन पर, मुंह फट गया बेचारी का, एक लफ्ज भी नहीं बोला, मुंह से खून गिर रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, एक लफ्ज भी नहीं बोला। ये भी नहीं बोला मैं तो तुम्हें नमाजी बनाना चाहती थी, तुम मुझे मार रहे हो, कैसी बदतमीजी कर रहे हो, एक लफ्ज नहीं बोला। उसकी माँ कितनी नेक होगी जिसने ऐसी बेटी को तरबियत दी है, उसका बाप कितना नेक होगा जिसने ऐसी बेटी को तरबियत दी है। इतनी नेक औरत चली गई, मगर रास्ता नहीं बदला, आती रही, गालियां भी खाती रही, पिटती भी रही, तकलीफ में भी रही। कुछ दिनों के बाद चौधरी के दिल में एक दिन रहम आया, बोला रोज मारता हूं, गाली देता हूं, पिटती है, एक ही बात तू कहती है, क्या लालच है तुझे, क्या बात है? कहने लगी चौधरी बात यह है, मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं। मेरे नबी फरमाते जब बेनमाजी मरेगा, अगर उसको नमाज नहीं पढ़ता है, सजदा जो नहीं करता है, वो सुने, नबी पाक फरमाते बेनमाजी मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी, अगर 7 समंदर का पानी भी पी लेगा उसकी प्यास नहीं बुझ सकती, उसकी प्यास नहीं बुझ सकती जो नमाज नहीं पढ़ता है। चौधरी ये बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन के साथ, नमरूद के साथ वो खड़ा होगा, शद्दाद के साथ, दुश्मनाने खुदा के साथ खड़ा होगा। बस इसी लालच में आती हूँ कि चौधरी तू नमाज अगर नहीं पढ़ेगा तो मेरी आने वाली नस्लें भी बेनमाजी हो जाएंगी और वो जहन्नमी हो जाएंगी, मुझे और कोई लालच नहीं है। इसी वजह से तेरी गाली भी खाती हूँ, पिटती भी हूँ, और कोई लालच नहीं
चौधरी, उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। वो लड़की औरत जो है ना, जब ये बात कर रही थी तो चौधरी के दिल में रहम आया। बोला सुबह तुम मुझे मत उठाना, मैं तुझे सुबह फजर में उठाऊंगा। सुबह फजर में चौधरी ने बीबी को उठाया, उसका दिल खुश हो गया। चौधरी ने वुजू किया, औरत ने भी वुजू किया। जब चौधरी सजदे में गया ना, तो औरत मोमिना थी, फूट के सजदे में जाके रोई, कहने लगी मालिक मैं कमजोर हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं खता बहुत करती हूँ तेरी बंदी, मगर मालिक तू बेहतरीन जानता है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको खबर है मैं कितनी पिटी हूँ, कितनी मैंने गालियां खाई है, कितने धक्के खाए हैं, तब ये यहाँ तक आया है। मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना मेरा काम है। मालिक मैं कमजोर औरत हूँ, बड़ी मुश्किल से सजदे में आया है, इसे कबूल कर ले मेरे रब। अल्लाह का फजल करम हुआ कि चौधरी का अल्लाह ने ऐसा दिल बदला, ऐसा बदला कि फिर उसकी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई, वो नमाज का पाबंद हो गया। उसने एक मस्जिद बड़ी सी बनवाई जो आज भी बनी हुई है, उसके घर के करीब में, उसकी हवेली के करीब में 100 नौकर उसके नमाजी बन गए, उसकी बीवी बच्चे सब नमाजी हो गए, पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई। और लोगों सुनो, एक औरत ने पूरे इलाके को बदल दिया। और सुनो, जब इन दोनों के दरमियान में बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, मकौले हुजूर मुफ्ती आजम, वो अपने वक्त का कुतुबुल अल्ताफ था, उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था। उसने कहा था तस्वीर फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्वीर पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखियो, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। जब माँ बाप नमाजी बने तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा सैयद सलारे मसूद गाजी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा अलाउद्दीन कलियरी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा महबूब इलाही निजामुद्दीन बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बन के पैदा होता है, जब माँ बाप नमाजी बने तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी बन के पैदा होता है, और जब माँ बाप सजदे करने वाले हो तो बेटा सजदे में सर कटा के कहता है ए मेरी माँ फातिमा, आज सजदा करबला में किया है, कल कयामत के दिन हुसैन सर को उठाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत।